NCERT books for class 6 English, Honeysuckler, chapter 5. Before you read, do you know these word? क्या आप इन शब्दों के बारे में जानते हैं? If you don't find, अगर आपको नहीं पता है out their meaning, इनकी मीनिंग को, जैसे बॉन्डेज, क्रच, क्रिपल्स, हॉनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम. Look at the picture, चित्र को देखो in this unit and guess in what way his school may be different from other school. इस पाठ में दिए गए चित्रों को देखें और अंदाज लगाएं कि यह किस प्रकार का अलग है दूसरे स्कूलों से. जैसे इसमें मीनिंग के लिए कहा गया है, बंडेज माने बांधना, क्रच का मतलब होता है एक प्रकार की पट्टी जो होती है, जैसे लंगड़ा आदमी कोई है उसमें लगाया जाता है, खमाची वगैरह, खपाची. क्रिपल्स रेंगना, हॉनर सम्मान, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, सिस्टम व्यवस्था. A different kind of school. I had heard a great deal. मैंने सुना था, heard मैंने सुना था, a great deal बहुत बड़ी बात, अबाउट मिस बीएम्स स्कूल, मिस बीएम्स के स्कूल के बारे में मैंने बहुत बड़ी बात सुनी थी. बट नाउ टिल लास्ट वीक, लेकिन पिछले सप्ताह, डिड द चांस कम टू विजिट इट, पिछले सप्ताह मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, विजिट माने यात्रा करने का. व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब वहाँ पहुँचा, देयर वाज नो वन इन साइट, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. बट लेकिन अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक लड़की थी जो लगभग 12 साल की थी. हर आइज वेयर कवर्ड, उसकी आंखें जो है कवर्ड ढकी हुई थी, भी थे बैंडेज पट्टी से. एंड सी, और वह, ही वॉज बेइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय, और उसे जो है बेइंग लेड, उसका नेतृत्व किया जा रहा था केयरफुली, सावधानी के साथ, बिटवीन द फ्लावर्स बेड, क्यारियों के, फूलों की क्यारियों के बीच में, बाय द लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के के द्वारा, हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो लगभग 4 साल का था, छोटा. सी स्टॉप्ड, वहाँ रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पूछ रही है कि कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग, उसने डिस्क्राइब किया, बताया. सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसने बताया, मी टू हर, मेरे बारे में उसे. देन दे पास्ड ऑन, फिर वे आगे चले गए. मिस बेम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बेम जो थी, जैसा कि मैं आशा करता था वैसे ही. मिडिल एज, मध्य एज की, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूर्ण प्रशासनिक, एट काइंडली, और इसके अतिरिक्त दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझदार. हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनका बाल जो है प्रारंभ हो गया था सफ़ेद होना. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू होम सिक्स चाइल्ड. शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर पर्याप्त मात्रा में, बच्चों की जो है आराम करने के लिए, और जो होम सिक्स बच्चे हैं उनकी यहाँ व्यवस्था करने के लिए वो लगी थी. सी हैड काइंड ऑफ प्लम्प, वो पर्याप्त मात्रा में दयालु थी. फिगर दैट लाइक, देखने के लिए, लाइकली टू बी कंफर्टिंग, और आराम के लिए, टू ए होम सिक चाइल्ड, जो घर पर बच्चे परेशान रहते थे उनके लिए. आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, सम क्वेश्चन, कुछ प्रश्न को, अबाउट हर, उनके बारे में, टीचिंग मेथड, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में मैंने उनसे कुछ प्रश्न किया. विच आई हैड हेयर, जिसको मैंने सुना था. वेयर सिंपली, साधारण रूप से. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. नो मोर मतलब बहुत अधिक लोगों की जरूरत नहीं है, टू हेल्प, सहायता करने के, देम माने उनकी, टू लर्न, सीखें, हाउ टू डू थिंग्स, किस प्रकार से
किसी कार्य को करता है। सिंपली स्पेलिंग एडिंग, सिंपली साधारणतः, स्पेलिंग उच्चारण, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक। यह कार्य जो होता है रीडिंग पढ़ने का, देम उनका, बाय इंटरेस्टिंग रुचि के अनुसार, टॉक्स बातचीत से, ड्राइंग उस समय, विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जब वो शांति से बैठते हैं, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट और अपने हाथ को शांत रखते हैं। देयर आर ए प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। ये सब कुछ जो है प्रायोगिक है, इसके सिवाय कोई दूसरा पाठ्य नहीं है, लेसन। द रियल एम ऑफ स्कूल इज नॉट सो मच टीच थॉट्स एज टीच थॉटफुलनेस। इस स्कूल का, इस विद्यालय का जो सबसे आवश्यक एम है, उद्देश्य है, वह यह है कि बच्चों को जो है बहुत अधिक विचार न दिया जाए, न सिखाया जाए, विचारवान होने के लिए, काइंडनेस दयालुता टू अदर दूसरे के लिए, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखिए। अ मिनट, 1 मिनट। विल यू, आप, क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो खिड़की के पास गया। विच ओवरलॉक्ड अ लार्ज गार्डन, जिसमें से बहुत बड़ा बगीचा दिखा, एंड ए प्लेग्राउंड और एक खेल का मैदान, एट द बैक उसके पीछे। व्हाट टू डू यू सी, आप क्या देख रहे हैं? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं देख रहा हूँ कुछ बहुत सुंदर ग्राउंड्स, मैदान। आई सैड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे सुंदर छोटे बच्चे। इट पेन्स मी, इससे मुझे पेन्स अर्थात दर्द होता है। थू, हालांकि टू सी देख कर, दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि ये जो है बहुत अधिक स्वस्थ नहीं है और न एक्टिव लुकिंग, और ना ही क्रियाशील दिख रहे हैं। व्हेन आई कम इन, जब मैं अंदर आया, आई साम, मैंने देखा, वन पुअर लिटिल गर्ल, एक गरीब बेचारी लड़की को, बेइंग लेड अबाउट, जिसका नेतृत्व किया जा रहा था। सी हैज कम सम ट्रबल विथ हर आई, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, मैं अब देख रहा हूँ कि 2 और बच्चों को जिनको भी वहीं डिफ़िकल्टी है, समस्या है, परेशानी है। एंड देयर ए गर्ल विथ ए क्रंच, और एक लड़की है विथ क्रच, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक लड़की जो है देख रही है अदर प्ले, दूसरे के खेल को। क्रच का मतलब है लंगड़ी। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, जैसा लगता है जैसे वह होपलेस निराश प्राणी है। मिस बीएम लाफ्ड, मिस बीएम जो है हंसने लगी। ओह नो, नहीं। सी सैड, उसने कहा, सी इज नॉट रियली लेम, वास्तव में वो लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हेयर लेम डे, आज उसका जो है एक लंगड़ी का दिन है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और दूसरे भी अंधे नहीं है। आइदर, या इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लॉक्ड वेरी सरप्राइज, मैंने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा, बहुत आश्चर्य के साथ। सरप्राइज, फार सी लाफ्ड अगेन, फिर वह दोबारा हंसने लगी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारी जो व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य को समझने के लिए, और हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, हम अपने बच्चों की प्रशंसा करते हैं, अंडरस्टैंड और समझाते हैं मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य को। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उनके साथ शेयर करते हैं, अर्थात उनको दुर्भाग्य के बारे में बताते हैं, दुर्भाग्य क्या होता है उसके हिसाब से जीने की चीज़ें दिखाते और करते हैं। इस टर्म एवरी चाइल्ड, हर लड़के का जो है, हर बच्चे का जो है टर्म आता है, समय आता है। एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक दिन अंधे होने का दिन होगा। वन लैम, एक दिन लंगड़े
होने का दिन, 1 डीफ और एक दिन जो है बहरे होने का, 1 इंजर्ड डे एंड 1 डम्प डे, और एक जो है इंजर्ड दुर्घटना का दिन और एक जो है डम्प डे गूंगा का। इंजर्ड अर्थात चोटीला, डम्ड मतलब गूंगा। ड्रूइंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, अंधे होने के दिन उनकी आंखों को बांध दिया जाता है, एब्सोल्युटली लगभग, एंड दे आर ऑन देयर हॉनर नॉट टू पीप, और इसमें उनका सम्मान होता है कि वह न झांके, पीप माने झांकना, न देखें, हॉनर माने सम। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर द नाइट, और बैंडेज जो होता है, पट्टी जो है पूरी रात जो है बंधी रहती, सो दे वॉक ब्लाइंड, इसलिए वे अंधों की तरह चलते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब है उन्हें जो है जो आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है सहायता की। अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, गिवन द ड्यूटी, और दूसरे बच्चे जो है अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, हेल्पिंग देम, उनकी सहायता करके, एंड लीडिंग, उनका नेतृत्व करके, देम अबाउट, इसके बारे में, दे ऑल लर्न सो मच, इस प्रकार से बच्चे बहुत अधिक और बहुत कुछ सीखते हैं। वे इस तरह से, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों जो है अंधे और उनके जो सहायक होते हैं, देयर इज नो माइजरी, देयर इज नो माइजरी, इसमें कोई दुख नहीं है, माइजरी मतलब दुख नहीं, अबाउट इट, इसमें। मिस भीम कंटिन्यूड, मिस भीम ने आगे बताया, एवरी वन इज वेरी काइंड, हर कोई जो है बहुत ही दयालु है, एंड विनम्र है, दयालु है, एट इट इज ए रियली समथिंग ऑफ ए गेम, यह कुछ गेम जैसा है, खेल जैसा है। बिफोर द डे इज ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है, तो हालांकि यद्यपि, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज, जो बहुत कम विचारवान बच्चा है वह भी समझ जाता है, रियलाइज समझ जाता है कि क्या दुर्भाग्य क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स, जो अंधे होने का दिन होता है, ऑफ कोर्स निसंदेह, रियली द रोस्ट, बहुत ही बुरा होता है, बदतर होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन, लेकिन कुछ बच्चे होते, टेल में मुझे बताते हैं, दैट डेम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन गूंगे होने का दिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इस प्रकार से बच्चे जो है वास्तव में विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति का अभ्यास करते हैं। कम इन टू द गार्डन, बगीचे में आइए, एंड सी, और देखिए, फॉर योर सेल्फ, आप स्वयं, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस श्रीमती बीम ने मुझे लेकर गई, मेरा नेतृत्व किया बॉन्डेज गर्ल के पास, वो जो पट्टी बंधी हुई लड़की थी। हेयर इज द जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी, कम टू टॉक यू, तुमसे बात करने के लिए आए, सैड मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ दिया। डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से कहा कि झांकने का प्रयास मत करना। ओ नो, शी एक्सक्लेम, वो चिल्लाई, तेसे कहा, दैट वुड बी चीटिंग, यहाँ धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मेरे पास कोई विचार नहीं, इट वॉज सो अवाइफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई विचार नहीं, इट यह बहुत ही भयावह है अंधा होना। यू कांट सी थी ए थिंग्स, आप कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप कभी भी किसी वस्तु से टकरा सकते हैं। इट्स सच रिलाइफ जस्ट टू सिट डाउन, इसमें तभी आराम मिलता है जब आप कहीं बैठ जाएं। आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आर योर हेल्पर, क्या आपका सहायक काइंड ऑफ आपके साथ विनम्र है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, फेयरली, बहुत अच्छा। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वह उतने सावधान नहीं है जितना कि मैं अपने समय में हुआ करती हूँ। दोज दैट हैव ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, जो एक बार पहले से अंधे हो चुके हैं वह दूसरे की सहायता बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इट परफेक्ट गैस्टली नॉट टू सी, एक इट इज़ परफेक्टली, यह बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, गैस्टली नॉट टू सी, ना देखें, किसी भी वस्तु को न देखें। इट इज़ ए परफेक्टली घास्टली, घास्टली अर्थात कि भाव भूत
विचार से, नॉट टू सी, न देखें, आई विश यू ड ट्राई, मैं प्रयास करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करोगी। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? आई आस्क, नहीं, मैंने पूछा। ओ यस, उसने कहा। सी सैड, लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक, चलो हम लोग थोड़ा घूमते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप केवल कुछ मुझे वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत अधिक प्रसन्न। व्हेन टुडे, जब, आज, इज ओवर, आज काम पूरा हुआ। देन अदर, आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ग्लैड, व्हेन टुडे, जब, आज, इज ओवर, आज समाप्त हो जाएगा। देन अदर बैड डे, फिर दूसरे दिन। कांट बी हाल्फ अ बैड एज दिस, फिर दूसरा बुरा दिन। कांट बी हाल्फ, क्या आधा नहीं हो सकता। एज बैड एज दिस, जितना बुरा यह है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट वन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, क्या पैरों का बांधना और होपिंग आशा करना है, अबाउट वन ए क्रच, एक जो है क्रंच पर, खमाची पर, इज ऑलमोस्ट फन, यहाँ लगभग मज़े जैसा है। आई गेस, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूँ। मैं हैविंग एन आर्म टाइड, जब आपकी एक बांध बांध दी जाती अप ऊपर, इज ए बीट मोर ट्रबलसम, यह बहुत थोड़ा बहुत ट्रबलसम, परेशानी वाला है। बिकॉज यू कांट इट विदाउट हेल्प, क्योंकि बिना इसकी सहायता से आप भोजन नहीं कर सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी वस्तुएं हैं इस प्रकार की। आई डोंट थिंक, मैं नहीं जानती। आई विल माइंड बीइंग डीफ, बारे होने की। फॉर ए डे, एक दिन के। एट लास्ट, नॉट मच, यह बहुत अधिक नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड, लेकिन अंधा होना। इज सो फ्राइटेंड, बहुत ही भयभीत करने वाला। माई हेड एचेज, मेरे सर में दर्द हो रहा। ऑल द टाइम, सारे समय। जस्ट फॉर वेरिंग, चिंता हो रही। दैट्स आई विल गेट, कि मैं जो है हर्ट हो जाऊंगी, चोट पहुंचा लूँगी। वेयर आर वी नाउ, हम लोग अब कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम की। इज वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे चल रहे हैं। द गार्डन विद द टॉल गर्ल, बगीचे में बड़ी लड़की। व्हाट इज द गर्ल वायरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड, आज मेरे छोटे मित्र ने पूछा। अ ब्लू कॉटन शर्ट, एक नीला कॉटन शर्ट पहन रखा है। एंड पिंक ब्लाउज, और गुलाबी ब्लाउज। आई थिंक, मैं सोचती हूँ। इट इज ए मिली, यह मिली है। सी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, बहुत ही चमकीला। आई सैड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, सी इज द हेड गर्ल, वह मुख्य लड़की है। देयर इज एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी है। टाइंग अप रोजेज, जो रस्सियों को बांध रहा है। टाइज अप रोजेज, गुलाब के फूल को बांध रहा है। एंड आई सैड, और मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, यह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वहाँ जो है बगीचे वाला माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर ओल्ड, वहाँ सैकड़ों साल वृद्ध है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल, एक लड़की आई है। विद क्रोली, घुघराले बालों वाली, लाल घुघराले बालों वाली। क्रोली माने घुघराले। सी इज वन क्रंचेज, वहाँ जो है एक क्रंचेज मतलब खमाची लिए है। दैट्स अनीता, वो अनीता है। सी सैड, उसने कहा। एंड सो वी वॉक्ड, और हम लोग इस प्रकार से चलते रहे। ग्रेजुअली, सामान्यतः। आई डिस्कवर्ड, मैंने खोज किया। दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थाटफुल देन यूर थाट, मैं 10 गुना ज़्यादा और विचारवान हो गया था पहले से। आई कुड बी, मैं जितना था। आई ऑल्सो रियलाइज, और मैं समझा। दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, अगर मैं बता सकूँ पीपल, लोगों को। एंड थिंग्स, वस्तुओं के बारे में। टू समवन एल्स, और किसी को। इट मेड दे मोर इंटरेस्टिंग, इससे लोग जो है बहुत अधिक इंटरेस्टिंग टू मी, मुझ में रुचि लेंगे। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और फिर मैं छोड़ दिया। बीम दैट वाज वेरी सॉरी टू गो, आज शी रिप्लाइड, फिर उसने उत्तर दिया। देन देयर इज द समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, इसके बाद भी मेरे पास बहुत कुछ है इस व्यवस्था में।